डायरेक्टली इफेक्ट करती है। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये बजट इंपोर्टेड बजट है, ये IMF का बजट है, ये बजट पाकिस्तानियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF की तहफ़्फ़ुज़ात का बजट है कि इसमें हमने IMF और उनके मफादात को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इस बजट को मैं अवाम दुश्मन बजट ना कहूं, मैं इस बजट को गरीब दुश्मन बजट ना कहूं, तो ये इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ नाइंसाफी होगी कि हम इसको ये अवाम दुश्मन बजट ना कहें। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपके इस इंपॉर्टेंट बजट को, जिसमें आप अगयार को खुश करने के लिए आप लोगों ने ये बजट आप लेके आए, ना इसको तहरीक इंसाफ मानती है, ना इसको कौम मानती है, ना हम मानते हैं। ये बजट जो है, इसमें आप गरीबों का माशी कत्ल कर रहे हैं, आप गरीबों के मुंह से नवाला छीन रहे हैं, आप गरीब के घर से बिजली छीन रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप पूरा बजट की ये तकरीर आप देख लें, इसमें कहीं भी आपको गरीब नजर नहीं आएगा कि हमने गरीबों के लिए ये किया, हमने गरीबों को ये सहूलियात दी, हम गरीब को खाना दे रहे हैं, हम गरीब को सस्ती बिजली दे रहे हैं, हम गरीब को उसके घर के दहलीज के ऊपर इंसाफ दे रहे हैं, हम गरीब को सेहत दे रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपने ये नाम नेहाद बजट पेश किया। और पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी के पीछे आप लोग ना छुपे। 2 साल इससे पहले भी आप लोगों की हुकूमत रही, जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, तमाम जितने भी इंडिकेटर्स थे मईशत के, सब के सब वो इंडिकेटर पॉजिटिव डायरेक्शंस भी थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, PDM आती है और उनका मकसद ना इस मुल्क को चलाना है, ना गरीब को रिलीफ देना उनका मकसद था। मकसद सिर्फ एक था कि हम अपने केसेस कैसे माफ कराएंगे, नेब में हम कौन कौन सी तरमीम लेके आए ताकि इनको अपनी सहूलियात मुयसर आ सके। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी के कुछ तकरीर के दौरान उन्होंने जो कहा कि जी इमरान खान रो रहा है, तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इमरान खान रो नहीं रहा, वो दो रहा है, दो आपके पूरे निजाम को एक्सपोज कर रहा है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इमरान खान जो है वो डील करके नहीं आएगा, जलील करके आएगा। इमरान खान प्लेटलेट्स गिरा के नहीं आएगा, उम्मीद बन के आएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। आप देखेंगे, हम देखेंगे, पूरी कौम देखेगी कि उनका इस्तकबाल होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह कि कैसे वो अपने लीडर जनाब इमरान खान साहब का इस्तकबाल करते हैं। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो से चीफ मिनिस्टर पंजाब जिनको लाया गया है, बिठाया गया है, फॉर्म 47 के जरिए उनको मुंतखब या सेलेक्ट कराया गया है, मेरे एक गुजारिश है कि जी आपके सामने ये रखना चाहता हूं और आपकी तवज्जो भी दरकार है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, अगले दिन कुसरों ने पंजाब पुलिस की वो धुलाई की कि तारीख में कभी नहीं हुई। एक दिन जाती है किसानों के पास कि जी मैं किसानों के मसाइल सुनने आई हूं, अगले दिन किसान बेचारों के गंदे भी नहीं बिक रही। डॉक्टर्स का गाउन पहना, उधर कजाकिस्तान में हमारे डॉक्टर्स बेचारों की पिटाइयां भी हुई और वो कजाकिस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अगर आप इसको एक्सपंज ना करें, और मुझे नहीं पता कि ये लफ्ज ठीक है या गलत है, कि अगर मैं उसको ये कहूं कि ये पनूती है, इस टाइम पंजाब के ऊपर आपने उसको मुसल्लत किया हुआ है, जिस चीज को भी हाथ लगा रहे उधर उल्टा हो रहा है।
सब की सब चीजें जो है वो उल्टा हो रहा है। और इसके अलावा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे पता है कि आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब इधर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इधर ये उम्र रसीदा खवातीन है, इनको कहें कि जी आप खामोशी से बैठ जाएं। मैं जब बोलूंगा फिर आप कहते हैं कि जी ये बदतमीजी करते हैं। मैं जब भी तकरीर के लिए उठता हूं इनको तकलीफ होती है। खान साहब ने कहा था कि मैं इनको तकलीफ पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों को हमारी तकारीर से, अपोजिशन लीडर की तकरीर से आपको तकलीफ होगी। आपके पास जब जवाब नहीं होता तो मैं ख्वाजा आसिफ को कहना चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब, क्यों ना हम आपको ISPR में भर्ती करा दे। जिस तरीके से आप बूट पॉलिश कर रहे थे, उनको चमकाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप कम से कम डिफेंस मिनिस्टर नहीं लग रहे थे, आप तर्जुमान बने हुए थे। यहाँ पे अपोजिशन लीडर ने तमाम 3.5 घंटे में जो आपके बजट का जो कचूमर निकाला, या आपके बजट का उन्होंने जो एक एक चीज के ऊपर, उन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने फिक्र के साथ जवाब दिया, इधर इनके पास कोई भी जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ फरमाते हैं कि जी ये अयूब खान का नवासा, यार जवाब दो बजट के ऊपर कि जो बर्बादी आप इधर लेके आए हैं उसके ऊपर जवाब दे, उसका कोई जवाब नहीं है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट करक के अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से 2-3 गुजारिशात इससे पहले भी रख चुका हूं, और उनके लिए भी मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि वही हमारी ताकत है, वही हमें इलेक्ट करके इधर भिजवाते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास नौजवानों को दूसरी दफा इस ईवान का हिस्सा बनाया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में जो नारवा लोडशेडिंग जारी है, जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये PDM2 सजा दे रही है कि क्योंकि इमरान खान को वोट पड़ा खैबर पख्तूनख्वा में, इमरान खान के नाम पे हमें लोगों ने इलेक्ट किया, इमरान खान के निशानों के ऊपर हमें अवाम ने वोट दिया, और इधर आप लोग ये साजिश कर रहे हैं कि जी हम उधर बिजली बंद कर देंगे तो ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है ये बदजन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का खून का रिश्ता है, किसी का बाप हमें उनसे अलग नहीं कर सकता। और जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, इनके यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने जो कल तकरीर की, खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम जो सिक्योरिटी की सीरियस इश्यूज हैं, हमें थ्रेट्स आ रही हैं, उलमाए कराम को आ रही हैं, हमारे कबायली इलाका जात में, मेरे डिस्ट्रिक्ट करक में, मेरे जुनूबी पख्तूनख्वा में इस टाइम जो हालात बनने जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा 2007 और 8 वाले हालात उधर बन जाए। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इदारों की तवज्जो तहरीक इंसाफ से हटके थोड़ी सी उस जानिब हो जाए तो हम एक बहुत बड़े साने से बच सकते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इन बातों को सीरियस ले। खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा जो खून की होली खेलने की जो साजिश हो रही है, तहरीक इंसाफ, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे अपोजिशन लीडर, हमारे चेयरमैन, हम सब इसको रेजिस्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी किस्म की गेम खेलने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दी के नाम के ऊपर हम किसी भी सूरत जनाजे उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम 70-80 हजार शोहदा दे चुके हैं। हमारे पुलिस फोर्सेस शहीद हुए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमारे सिविलियन मसाजिदों के अंदर दहशतगर्दी में शहीद हुए। किसी भी किस्म की हम इजाजत नहीं देंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा डिस्ट्रिक्ट करक जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो इस टाइम आपके मुल्क की जरूरत का 12-13% गैस और तेल आपको दे रही है, बदले में आप मेरे डिस्ट्रिक्ट को दे क्या रहे हैं? नारवा लोड शेडिंग। इस टाइम लोगों में जो गम और गुस्सा है, हमें पता है कि जब तहरीक इंसाफ कॉल देती है एहतजाज की तो आपको और आपके हैंडलर्स को जरूर उस पर दर्द पहुंचती है, आपको तकलीफ होती है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम
आए इस्लामाबाद की तरफ, उन्होंने रुख किया लोड शेडिंग की इशू के ऊपर, तो फिर ये ना कहना कि तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, वो आम आवाम होंगे, लेकिन हम ही उन लोगों को फिर लीड करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जिस तरह आपने बंगालियों को अपने हकूक से महरूम रखा, आज वो बांग्लादेश बन गया है। क्या आप दोबारा चाहते हैं कि ये मुल्क टूटे? और जब इमरान खान साहब एक ट्वीट करते हैं कि जी महमूद रहमान, वाइंड अप करें, पूरा करना, माइक खोले, माइक खोले, महमूद रहमान कमीशन पढ़े, 11 मिनट हो गए, वाइंड अप करें। उनको तकलीफ होती है, उसमें है क्या? क्या वो रिपोर्ट तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने पब्लिक की थी? उसमें यही था कि जब आप मैंडेट के ऊपर डाका डालते हैं, जब आप अवाम की राय का एहतराम नहीं करते तो मुल्क टूट जाता है। इमरान खान ने तो मुल्क बनाने की बात की, मुल्क को एक यूनिटी की बात की। अगर आज खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में आप लोगों ने जो मैंडेट, शुक्रिया, बस 12 मिनट हो गए, प्लीज वाइंड अप, वाइंड अप करें, माइक खोले, वाइंड अप करें प्लीज। वो मेरे भाई ये 2-3 मिनट वो मुझे देने के लिए तैयार है आप लोग ना जी, वो तैयार है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप लोग, और चूंकि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और इसलिए भी करते हैं कि हमें आपसे गर्ज भी है कि आप माइक भी देंगे जी। इधर पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले इस टाइम आधे तितर आधे बटेर थे, ना हुकूमत में और ना अपोजिशन में, एक साइड पे हो जाए या इधर आ जाए। हमारी बहन मोहतरमा शादी हमारी बैठी हुई है मेरे साथ, इससे पहले भी स्टैंडिंग कमेटी में हम एक साथ हमने काम किया है, तो इधर आ जाए, ये खाली कुर्सी आपका इंतजार कर रही है जी। देखे जिस दिन पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हाथ खींचा, ये फार्म 47 पे कायम हुकूमत जो है ये ड्रम से गिर जाएगी, ये इससे चलना नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया। एहसानुल्लाह विर्क साहब, एक शेर पढ़े, आखिरी शेर पढ़े, माइक खोले। और ये मैं डेलीगेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बैठे अभी है तो नहीं, ये अजमत बातिल दो का है, ये सरवर काफिर कुछ भी नहीं, मिट्टी के खिलौने है सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं, कुरान जिनका दस्तूर नहीं, कुरान जिनको मंजूर नहीं, पर खाक ऐसी आज़ादी पर ये मुल्क के लश्कर कुछ भी नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया। एहसानुल्लाह विर्क साहब।